खबर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से आ रही है। हम आपको बता दें, मुरादाबाद पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। जिस प्रकार से पिछले दिनों आपने सुना होगा, एक एटीएम को लूट कर बदमाश फरार हो गए थे, उसके बाद पुलिस लगातार धरातल पर काम कर रही थी। लेकिन आज मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना पुलिस और क्षेत्र अधिकारी की मदद से एक बड़ा खुलासा किया है। हम आपको बता दें, जिस प्रकार से एसपी सिटी ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते दिनों 25 तारीख की रात कुछ बदमाशों द्वारा एटीएम को तोड़कर ले जाया गया, जिसमें 6 लाख से अधिक कैश था। और बदमाशों ने एटीएम को ले जाकर अमरोहा के कहीं जंगल में ले जाकर फेंक दिया। उसके बाद लगातार टीमें धरातल पर काम कर रही हैं। आप ये तस्वीरें देखिए, तस्वीर देखकर आप हैरान हो जाएंगे कि आखिरकार किस फिल्मी अंदाज में बदमाशों ने एटीएम को लूटा और ले गए। ये तस्वीरें देखकर आप हैरान हो जाएंगे कि आखिरकार बुर्की की आड़ में जिस प्रकार से बदमाशों ने इस लूट की घटना को अंजाम दिया, अपने आप में हैरान कर देने वाली है। पुलिस के लिए केस चुनौती बना था। लगातार पुलिस धरातल पर काम कर रही थी। वहीं कई टीमें गठित की। एसपी सिटी रणविजय सिंह ने इस मामले में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लगातार जिस प्रकार से एटीएम जो लूटने के बाद लगातार हमारी टीमें काम कर रही थी, क्षेत्र अधिकारी, सिविल लाइन और कटघर सीओ दोनों ही टीम में शामिल थे और उनके द्वारा उनकी देखरेख में पुलिस टीमें धरातल पर काम कर रही थी। कुछ क्लू ऐसे हाथ लगे थे जिसने पूरी खुलासा किया है। इसके पीछे कह सकते हैं, जिस प्रकार से सीसीटीवी कैमरे जो एटीएम पर लगे थे, उनमें 2 मिनट से अधिक का एक वीडियो उसमें कैद हुआ। उसमें तस्वीरें साफ नहीं हो पाई। जिस प्रकार से पुलिस के लिए और भी चुनौती इसलिए बन गया कि वो बदमाश जो थे बुरखे में थे, सभी काले बुरखे में थे और उनके द्वारा फिल्मी अंदाज में एटीएम में एक पीले पट्टा डालकर उसे कुछ गाड़ी से खींचा जाता है। उसके बाद एक झटके में उस एटीएम को तोड़ दिया जाता है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, हैरान कर देने वाली है। ऐसे में पुलिस कहीं ना कहीं, पुलिस को ये चुनौती बना हुआ था कि आखिरकार ये खुलासा कैसे होगा। लेकिन सिविल लाइन पुलिस और दोनों क्षेत्र अधिकारी और जो टीमें लगी हुई थी, उनकी इतनी तारीफ की वजह इतने कम है। फिलहाल एसपी सिटी ने इसमें क्या जानकारी दी, आप पूरे मामले को गौर से सुनिए। देखिए, आप लोग अवगत हैं, 25/26 की रात में यानी पिछले महीने एक बहुत सनसनीखेज वारदात थाना सिविल लाइंस में हुई थी। और उसमें जो पीएनबी का एक एटीएम था, उसको कुछ बदमाशों ने रिमूव कर लिया था, रिमूव करके ले गए थे साथ में। और बाद में एटीएम को जनपद अमरोहा के एक गन्ने खेत में रख दिया था, फेंक दिया था। वहां तोड़ करके उसमें 6,80,000 रुपए थे, वो निकाल के ले गए थे। इस घटना के तुरंत बाद हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत कर इसमें लगातार हमारी बहुत सारी टीमें काम करना शुरू की। इसमें सीओ सिविल लाइन, सीओ कटघर और उसके बाद हमारी जो एसओजी की टीम है प्लस एसएचओ सिविल लाइन्स की टीम है, सभी ने बहुत ही अथक प्रयास किया। और इसमें हम लोगों को काफ़ी कुछ क्लू मिल गया था। और क्लू मिलने के बाद हम लोगों ने इसमें जानकारी प्राप्त की। जानकारी प्राप्त करने के बाद हम लोग को एक सूचना मिली थी कि ये जो गाड़ी यूज हुई है, उस गाड़ी का मूवमेंट पुनः मुरादाबाद क्षेत्र में है और वो हो सकता है कि उसी तरह की वारदात को पुनः कहीं अंजाम दें। इस सूचना पे हम लोगों ने कल नाकाबंदी की थी देर रात मध्य रात्रि। जो हमारी जो कांठ रोड है, उस कांठ रोड पे हमारी टीम लगी थी। हमारी टीम उधर इस्लामनगर की चिट्टा जो हमारा पुल है, उसके पास लगी थी। नाकाबंदी योजना हम लोग लगातार रात में यहाँ चला रहे हैं। इसमें एक ब्रेजा गाड़ी जो घटना में यूज होती है, उसी तरह की गाड़ी संदिग्ध दिखी। हमारी कांठ रोड वाली टीम ने उनको रोकने का प्रयास किया। ये रुके नहीं, भागे इस्लामनगर की तरफ। और वहाँ पे हमारी जो चिट्टा पुल की तरफ से जो टीम थी, उन्होंने रुकने का प्रयास किया। घेराबंदी हुई। ये वहाँ पे जो एक सड़क पीएम हाउस के सामने एक कच्ची सड़क है, वो नदी की तरफ जाती है, वहाँ इन लोगों ने गाड़ी मोड़ दी और उसके बाद वहाँ से भागने का प्रयास किया। और साथ ही साथ हमारी पुलिस टीम पर भी अटैक किया। उस अटैक में जवाबी कार्रवाई हुई और उसके बाद उस जवाबी कार्रवाई में 2 लोग घायल हो गए। वहाँ से तत्काल उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। पूछताछ में उन्होंने अपना नाम, एक ने अपना नाम मतीन बताया, जो जामा मस्जिद जनपद मुरादाबाद का रहने वाला है। और दूसरा व्यक्ति उसका नाम तंजीम है, वो भी जामा मस्जिद के पास मोहल्ला घुसियान का ही रहने वाला है। ये दोनों घायल हुए हैं। और बाकी उस गाड़ी में 3 लोग और थे, जिसमें एक पलवल हरियाणा का जुबैर रहने वाला था, उसको भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया कॉम्बिंग में। और एक हसनैन है, एक जुबैर है और तीसरा नरेश फौजी है, जो जनपद बुलंदशहर का रहने वाला है, वो भी इसमें शामिल था। उन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। उस कार एक तो कार बरामद हुई है, लेकिन कार से हम लोगों ने 3,08,000 रुपये बरामद किए हैं। इन लोगों का ये कहना था कि वो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह के लिए आपस में उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रखे थे। और उसके बाद उस घटना में प्रयुक्त, आप लोगों ने देखा होगा कि एक पीली पट्टी प्रयोग हुई थी, बुरका प्रयोग किया गया था। ये सारी सामग्री बरामद हुई है। जो इम्प्लीमेंट्स यूज किए थे इसको रिमूव करने के लिए और उस एटीएम को काट कर उससे पैसे निकालने के लिए, ये सारा इम्प्लीमेंट्स
एग्जैक्टली वही सारी हम लोगों ने रिकवर किए हैं। इस गाड़ी का नंबर प्लेट भी कहीं लोगों ने मिसयूज किया था या चेंज किया था, तो 2 नंबर प्लेट भी हमारे पास मिले हैं और इनके पास से अवैध असलहे, खोखा कारतूस और ये जिंदा कारतूस, ये सब कुछ बरामद हुआ है। ये तस्वीरें किसी फिल्मी अंदाज से कम नहीं है और ये तस्वीरें किसी शूटिंग के दौरान की नहीं है। ये तस्वीरें मुरादाबाद की हैं। सिविल लाइन के थाना क्षेत्र में जिस प्रकार एक बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में एक एटीएम की लूट की घटना को अंजाम दिया, उसके बाद ये घटना पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण बनी। उसके बाद लगातार धरातल पर टीमें काम कर रही थी, लेकिन जब खुलासा हुआ तो उनके पास से 3 लाख नकदी बरामद हुआ। उसके बाद 2 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। इनके पैर में गोली लगी और इलाज के लिए पुलिस ने जेल भेजा। उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने अन्य 3 साथियों के नाम और बताए। जानकारी के अनुसार ये बताया कि पूरे घटना में लगभग 5 से अधिक बदमाशों का पूरा इसमें हाथ था। सभी बदमाश पुलिस ने गिरफ्त में लिए। उनके पास से काफी देसी तमंचे बरामद हुए, कारतूस बरामद हुए और वहीं नकदी 3 लाख रुपए बरामद हुआ। पुलिस ने जो जो चीजें एटीएम उखेड़ने में इस्तेमाल की गई वो चीज सब बरामद की, चाहे गाड़ी हो। गाड़ी के साथ साथ 2 नंबर प्लेट बरामद हुई, जो दोनों नंबर प्लेट ये कई जगह यूज करते थे, लगातार उनसे घटनाएं करते थे। एसपी सिटी ने यह भी बताया कि ये काफी सक्रिय थे और काफी समय से एटीएम लूटने का काम और तोड़ने का काम करते थे। इन पर और भी मुकदमे हैं। हालांकि ये काफी बड़ी घटनाओं को पहले से ही अंजाम देने का काम करते थे। इसी दौरान अब जैसे जैसे क्लू हमें मिले और उसी आधार पर हमारी टीमें काम कर रही थी, लेकिन जब हमें मुखबर की सूचना प्राप्त होती है कि कुछ बदमाश इस प्रकार से इधर गुजर रहे हैं जिनका एटीएम में पूरी तरीके से हाथ है, उसी दौरान पुलिस चेकिंग कर रही होती है, लेकिन संदिग्ध जो होते हैं वो पुलिस को देखकर भागते हैं। पुलिस उन्हें रोकती है तो पुलिस टीम पर वो फायरिंग करते हैं। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने अपनी फायरिंग की और उसके दौरान 2 बदमाशों के पैर में भी गोली लगी और घटना का खुलासा पूरा हो गया। आज पुलिस ने ये खुलासा करते हुए तमाम जो मेहनत की है वो किसी से छुपी नहीं है और इतनी सराहना इस टीमों की जाए इतनी कम है। उत्तर प्रदेश पुलिस जिस प्रकार से कार्य कर रही है, हालांकि ये हम आपको बता दें, जिस प्रकार से बुर्खा पहनकर जो एटीएम को तोड़ा गया वो चुनौतीपूर्ण बना हुआ था कि आखिरकार बुर्खी की आड़ में जो कार्य किया गया वो चिंताजनक था और पुलिस ये वो आकलन लगा रही थी आखिरकार घटना का खुलासा कैसे होगा। लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से कुछ साक्ष्यों के आधार पर पूरी घटना का खुलासा किया और घटना का खुलासा जब किया तो लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिरकार ये कहीं फिल्मी तस्वीरें नहीं, ये जमीनी हकीकत उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद की है और अपने आप में हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं कि आखिरकार कैमरे में कैद हुई तस्वीरें जिस प्रकार से हैरान कर देने वाली हैं। फिल्मी अंदाज में आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस प्रकार से ये जो बदमाश होते हैं वो एटीएम में एक पीला पट्टा डालते हैं, उसके बाद किसी वाहन से उस वाहन को खींचते हैं और एक झटके में एटीएम को खेल लेते हैं। उसके बाद वो एटीएम ले जाते हैं और अमरोहा जिले के कहीं एक गन्ने के खेत में डाल देते हैं। उसके बाद एटीएम तो उस समय बरामद हो जाता है, लेकिन अंदर रखा 6 लाख से अधिक कैश वहां से लेकर फरार हो जाते हैं। उसी आधार पर लगातार टीमें काम कर रही थी और टीम काम कर रही थी तो उसमें 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिसमें 2 के पैर में गोली लगी और 3 को आज खुलासा करते हुए मीडिया के सामने पेश किया और सभी बदमाशों ने अपनी घटना को कबूला है। हालांकि ये वाकई हैरान कर देने वाली घटना थी कि घटना इतनी भयानक, इतनी सोची समझी प्लानिंग के साथ की गई और उसके बाद पुलिस टीमों ने जो काम किया है वो काबिल तारीफ है। ये मुरादाबाद की पुलिस की एक बहुत बड़ी सफलता है और ऐसे में एसपी सिटी ने भी टीमों की जमकर तारीफ की। फिलहाल ये तस्वीरें मुरादाबाद की हैं। हम आपको बता दें मुरादाबाद में जिस प्रकार से जो खुलासा हुआ वो अपने आप में हैरान कर देने वाली तस्वीरें वाकई थी, क्योंकि बदमाशों ने जिस प्रकार से घटना को अंजाम दिया वो हैरान कर देने वाली थी। लेकिन पुलिस, यूपी पुलिस इस प्रकार से जानी जाती है और वो कार्य किया। धरातल पर जाकर 2 बदमाशों को इनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार किया और 3 के साथ पुलिस ने आज खुलासा किया और पूरी घटनाक्रम में जिस प्रकार से जो सामान बरामद हुआ वो मीडिया के सामने रखा और बदमाशों ने कबूला कि हम घटना में शामिल थे। फिलहाल इस रिपोर्ट को देखने के लिए